मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। काव्य प्रकाश का हम लोग प्रथम उल्लास से लेकर के चतुर्थ उल्लास तक विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे हम लोग नवम उल्लास और दसम उल्लास का अध्ययन करेंगे, जिसमें आचार्य मम्मट ने अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया है। चूंकि यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए पहले हम लोग नवम और दसम उल्लास को समाप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात काव्य प्रकाश के शेष सभी बचे हुए भी उल्लासों को समाप्त किया जाएगा। तो आइए हम लोग अलंकार का प्रारंभ करते हैं यहां से, जहां से आचार्य मम्मट ने अपना काव्य लक्षण लिखा है। काव्य लक्षण में इन्होंने क्या लिखा है? तद दोषो शब्दार्थो सगुणा अनलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ पर देखिए, यह अनलंकृत शब्द इन्होंने आया हुआ है, काव्य लक्षण में दिया हुआ है। यह अनलंकृत शब्द अंतिम विशेषण है। यह अंतिम विशेषण है। किसका अंतिम विशेषण है? इस शब्दार्थव का। आप सभी लोग जानते होंगे कि शब्दार्थव विशेष्य है, इसका यह विशेषण है अदोषव, सगुणव और अनलंकृति। लेकिन हो सकता है, यह तो कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, हो सकता है इस बार यह परीक्षा में पूछ दे कि शब्दार्थव का अंतिम विशेषण कौन है? तो यह अनलंकृति है। ठीक, अब आचार्य मम्मट अपने पिछले अष्टम उल्लास तक अदोषव का भी, शब्द और अर्थ का भी, सगुणव का भी विस्तृत विवेचन कर चुके हैं। क्योंकि काव्य के लक्षण में सब शामिल है, अनलंकृत भी शामिल है। तो अब इस अनलंकृत का अब आगे यह विवेचन करते हैं। अनलंकृत का यहाँ पर खैर क्या अर्थ है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस अलंकार का भी आगे जो विवेचन प्रारंभ करते हैं तो कैसे विभाजन करते हैं आचार्य मम्मट। यह देखिए, यह जो अलंकार है इसका संबंध शब्द से भी है और अर्थ से भी है, इसलिए यह अलंकार को दो भागों में बांटते हैं। एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार, यह दो भागों में बांट देते हैं, है ना। और नौवें उल्लास में शब्दालंकार का और दसवें उल्लास में अर्थालंकार का यह विवेचन करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग, ठीक है, ये बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि अलंकार कहते किसको है, अलंकार का लक्षण क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं अलंकरोति इति अलंकारः, है ना। लेकिन आचार्य मम्मट ने अलंकार का क्या डेफिनेशन दिया है, परिभाषा, लक्षण क्या दिया है? तो अलंकार का लक्षण यह आठवें उल्लास में, अष्टम उल्लास के 67वीं कारिका में यह अलंकार का लक्षण देते हैं। चूंकि नौवें उल्लास में जब नवम उल्लास का प्रारंभ करते हैं तो यह कह करके कर देते हैं कि गुणों का विवेचन कर चुके हैं, अब अलंकारों को देखिए, और वक्रोक्ति अलंकार से प्रारंभ कर देते हैं। नवम उल्लास में आपको अलंकार का लक्षण नहीं मिलेगा, चूंकि यह अष्टम उल्लास में 67वीं कारिका में कर चुके हैं, इसलिए पुनः नहीं करते। तो आइए हम लोग पहले इस अष्टम उल्लास के 67वीं कारिका को देखते हैं। उपकुर्वन्ति तम, यह बहुत ही बड़ा ही आनंद आएगा मित्रों, इसको समझने में हम लोग विस्तृत से समझेंगे, इसलिए जरा देखिएगा इसे आप लोग। उपकुर्वन्ति तम संतम एंग द्वारेण जातुचित हरादिवद अलंकारास्ति अनुप्रासोपमादयः। क्या कहते हैं? ये जो, ये अर्थात जो, है ना, संतम यानी कि विद्यमान, काव्य में विद्यमान। सीधे सीधे हम लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। काव्य में विद्यमान, यह अन्वय के लिए लिख देते हैं। जो काव्य में विद्यमान, क्या काव्य में विद्यमान है? तम, तम मतलब उस, क्या उस? तो कह रहे उस अंगी रस को, उस हम यहां पर लिख देते हैं अंगी रस को, है ना, अंगी रस को, है ना। तो जो काव्य में विद्यमान उस अंगी रस को अंग द्वारेण, अंग मतलब अंगभूत द्वारा, अंगभूत का अर्थ क्या ले लेंगे हम लोग? शब्द और अर्थ के द्वारा, शब्द और अर्थ के द्वारा, हो गया अंग द्वारेण, शब्द और अर्थ के द्वारा। जातुचित, जातुचित अर्थात कभी कभी, कभी कभी क्या कर देता है? उपकुर्वन्ति, उपकृत कर देता है। फिर सब यहां से समझिएगा कि जो काव्य में विद्यमान, जो काव्य में विद्यमान उस अंगी रस को, उस अंगी रस को, जो भी काव्य का कोई न कोई एक अंगी रस होता है,
तो जो काव्य में विद्यमान उस अंगिरस को कभी कभी उपकुर्वन्ति उपकृत कर देता है, उस अनुप्रास उपमा आदि को हारादिवद हार आदि के समान अलंकारास्ते अलंकार कहते हैं। उस उपमा अनुप्रास उपमा आदि को हार आदि के समान अलंकार कहते हैं। फिर से पूरा आप सुन लीजिए कि जो काव्य में विद्यमान उस अंगिरस को अपने शब्द और अर्थ के द्वारा कभी कभी उपकृत कर देता है, उस अनुप्रास और उपमा आदि को हार आदि के समान अलंकार कहते हैं। अर्थात जैसे हार आदि किसी भी शरीर पर पहनने पर हार आदि जो अलंकार होते हैं धारण करने पर उसकी सुंदरता को उपकृत कर देता है, उपकृत करने के कारण यह अलंकार कहा जाता है। उसी प्रकार से शब्द और अर्थ के द्वारा काव्य में विद्यमान जो अंगिरस होता है उसको वह कभी कभी जो उपकृत कर देता है, उसकी सुंदरता को जो बढ़ा देता है, उत्कर्षित कर देता है, उसी अनुप्रास और उपमा आदि को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर दो शब्द इन्होंने जो बताए हैं, यहाँ पर देखिए अनुप्रास इन्होंने शब्दालंकार से लिया है और उपमा जो है इन्होंने अर्थालंकार से लिया है। अब यहाँ पर देखिए यह जातुचित जो शब्द आया है इसे समझिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा आप लोगों को, यह भी देख करके अच्छा लगेगा। इसके देखिए तीन अर्थ होते हैं, इस जातुचित के तीन अर्थ होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगर पूछ दिया तो यह कितने अर्थ होते हैं, जातुचित के तीन अर्थ होते हैं। अब यह तीन अर्थ जो चूंकि इन्होंने कहा है कि कभी कभी उपकृत कर देता है ना, कभी कभी उस काव्य में विद्यमान उस अंगिरस को उपकृत कर देता है। क्या कभी कभी का क्या मतलब है? तो यही मतलब हुआ कि कभी कभी करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। तो अब हम लोग इन तीन कंडीशनों के द्वारा देखेंगे कि कभी कभी कैसे करेगा, कभी कभी कैसे नहीं करेगा, यह अपने वृत्ति में लिखते हैं। तो पहला कंडीशन यह देते हैं अपने वृत्ति में लिख करके कि यहां पर अब शब्द अर्थ है ना, शब्दार्थ भी रहेंगे, यानी कि कुल मिला जुला करके कह लें आप लोगों को हम सीधे सरल शब्दों में समझाएं तो रस भी रहेगा, उस काव्य में रस भी रहेगा और अलंकार भी रहेगा। और क्या रहेगा? अलंकार भी। तो यह अलंकार इस रस को अपने शब्द तथा अर्थरूप अंगों के उत्कर्ष के द्वारा इस रस को यह क्या कर देता है? उपकृत कर देता है। तो पहले वाले सिचुएशन के कभी कभी का जो अर्थ है पहला, इसमें इस रस को यह अलंकार क्या कर देता है? उपकृत। पहले वाले में क्या कर देगा? उपकृत कर देगा। लेकिन अब कंडीशन आती है दूसरा कंडीशन में कर दिया ये रस को, इस चीज को समझे रहिएगा तभी ये चीज तीनों भाव समझ में आएगा कि अंगी रस को उपकृत कर रहा है ना। लेकिन किसी काव्य में अगर रस ही अंगी रस ना हो तब क्या करेगा? अगर काव्य में रस ना हो तब क्या करेगा? सीधे कह लें कि जहां रस न हो तब क्या करेगा? तो यह अपने जो है कि वृत्ति में लिखते हैं यत्र तु नास्ति रस तत्रोक्ति वैचित्र्य पर्यवसायिनः, है ना, कि यदि जहां पर नहीं रहेगा रस जिस काव्य में, वहां पर यह अलंकार क्या होगा? सिर्फ उक्ति वैचित्र होगा। इसको समझिएगा, उक्ति वैचित्र मात्र होगा। अब उक्ति वैचित्र मात्र क्या है इसको समझिएगा ध्यान से जरा, कि कोई कुरूप नारी हो, कोई कुरूप स्त्री हो, उसको यदि हार आदि अलंकार यदि पहना दिया जाए, धारण करा दिया जाए, तो क्या वह हार आदि जो अलंकार है उस कुरूप स्त्री की सुंदरता को बढ़ाएगा? उसकी शोभा को उत्कर्षाधायक बनेगा? नहीं बनेगा। वह सिर्फ अलंकार सिर्फ दृष्टि वैचित्र मात्र होगा, अर्थात सिर्फ देखने मात्र होगा, उसके सौंदर्य में वह उत्कर्षाधायक नहीं होगा वह हार, क्योंकि वह कुरूप नारी है, वह सुंदरता नहीं है उसके अंदर। तो ठीक उसी प्रकार से जहां पर जिस काव्य में अगर रस ही नहीं होगा तो वहां पर यदि अलंकार आ जाता है तब क्या होगा? वह अलंकार मात्र उक्ति वैचित्र मात्र होगा। उक्ति अर्थात कहने के कहा हुआ मात्र माना जाएगा, तब वो देखिए नहीं बढ़ाएगा, उत्कर्षित नहीं कर रहा है। इस कभी कभी का यही अर्थ हुआ। अब हम लोग तीसरा देखते हैं।
तीसरा कहते हैं कि जहां कभी अगर रस हो, है ना, रस हो। अब इस चीज को समझते हैं कि जब रस होने पर भी कभी कभी क्या होता है कि रस रहेगा, लेकिन फिर भी वह अलंकार इसको उपकृत नहीं करेगा, उपकृत नहीं करेगा, है ना। अब देखिए, उपकृत नहीं करेगा। अच्छा, कैसे उपकृत नहीं करेगा? अब इसके भी उदाहरण के लिए वह देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई एक बहुत ही सौंदर्यशालिनी स्त्री हो, सौंदर्यशाली कोई नायिका हो, और उसको कोई ग्रामीण अर्थात कोई ग्रामीण वाला अलंकार अगर उसको पहना दिया जाए, तो क्या वह अलंकार उस सुंदरता वाली नारी को, उसकी शोभा में क्या उत्कर्षाधायक बनेगा? वह अलंकार नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी सुंदरता के सामने, जो सुंदर स्त्री है, नायिका है, उसकी सुंदरता के सामने यह अलंकार फीका है। तो यह अलंकार फीका है, तो यह अलंकार रहते हुए भी उसकी सुंदरता में उत्कर्षाधायक नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से जहां पे रस होता है तो भी अलंकार रहते हुए भी इस रस को उपकृत नहीं करता है, इस रस को उपकृत नहीं करता है। तो यहां पर जो आचार्य मम्मट ने कभी कभी जो बताया है जातोचित, तो इसके यही तीनों अर्थ अपने वृत्ति में देते हैं कि एक पहली फिर से एक बार एक लाइन में समझ लेते हैं। पहला कि रस होगा, अलंकार होगा, तो रस को अलंकार उपकृत कर देगा। यहां पर तो ठीक है, जो उपकृत कर देते हैं, यह पहला सिचुएशन हो गया। लेकिन दूसरा सिचुएशन जहां रस नहीं होगा, वहां पे अलंकार यह मात्र उक्ति वैचित्र मात्र होगा, ठीक। और कभी रस होगा तो भी उसको उपकृत नहीं करता है, जैसे मैंने अभी नायिका का उदाहरण देखा। तो यह इस प्रकार से इन्होंने यह तीन जातुचित का अर्थ हुआ। यह परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण भी है, इसे हम लोगों को याद रखना है। यह इनका यह हो गया। अब आगे देखिए इनके अनुसार, अब देखिए काव्य के लक्षण इन्होंने और भी, अब देखिए जो परीक्षा से हम लोग जो अब चर्चा अब करेंगे वह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि काव्य के लक्षण में आचार्य मम्मट का और क्या क्या बातें हैं। अब उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इनके काव्य के लक्षण में जो निकल करके जो सामने आता है, तो इनका देखिए जो पहला है, इनका पहला लक्षण देखिए कि अलंकार, ये तो लक्षण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन अलग से जो अनलंकृत यहां कह देते हैं, है ना, इसको भी लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं कि अलंकार काव्य का, है ना, काव्य का उत्कर्षाधायक कह लें, उत्कर्षाधायक तत्व होते हैं। ये बातें समझ में आ गई। यह जो बातें हम लोग कर रहे हैं आचार्य मम्मट के अनुसार बता रहे हैं। आचार्य मम्मट ने जो काव्य को, अलंकार को जो माना उसकी बातें कर रहे हैं कि अलंकार ने, अब मान लेते परीक्षा में आ जाए कि किसके अनुसार अलंकार उत्कर्षाधायक तत्व होते हैं, तो आचार्य मम्मट के अनुसार होते हैं। अच्छा, यह काव्य के अलंकार, और दूसरी बात है अलंकार काव्य के क्या है, काव्य के अस्थिर धर्म होते हैं, अस्थिर धर्म होते हैं। यह भी बात हम लोगों को याद रखना है कि यह काव्य के अस्थिर धर्म होते हैं अलंकार, ठीक। अगला ये इन्होंने कहते हैं कि यह अपरिहार्य नहीं है। तीसरा लक्षण भी जो इनका है, यह काव्य के लिए अपरिहार्य नहीं है, अपरिहार्य अर्थात अनिवार्य नहीं है। जैसा कि इन्होंने यहां पर कहा है अनलंकृति, अर्थात कि कभी कभी जिस काव्य में यदि अलंकार हैं तो वह अलंकार उस काव्य के उत्कर्षाधायक तत्व हैं। यदि उस काव्य में अलंकार नहीं भी है तो उससे उसके काव्यत्व की हानि नहीं होती है, ऐसा आचार्य मम्मट ने कहा है। और यह तीन गुण और तीन अलंकार के लक्षण बता देते हैं कि यह काव्य के उत्कर्षाधायक तत्व होते हैं, यह काव्य के अस्थिर धर्म होते हैं, यह काव्य के लिए अपरिहार्य नहीं है, है ना, अर्थात अनिवार्य नहीं है। यह इन्होंने बता दिया। यह इनके अनुसार है, काव्य प्रकाश के अनुसार। और यह एक चीज लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं
कि काव्य के अस्थिर धर्म यह है, आचार्य मम्मट ने गुण को स्थिर धर्म माना है ना। तब कहते हैं काव्य के स्थिर धर्म कौन है, तो कहते हैं गुण स्थिर धर्म है। यह भी याद रखिएगा, चूंकि यह परीक्षा में पूछ सकता है ना। कैसे भी विकल्प को घुमा फिरा करके कि आचार्य मम्मट के अनुसार स्थिर धर्म कौन है काव्य के, गुण अलंकार रस, इस प्रकार से दे दे तो गुण कौन है, स्थिर धर्म है काव्य के। अच्छा, यहीं पर वह अष्टम उल्लास में आचार्य मम्मट इस अलंकार और गुण में यह भेद भी बता देते हैं कि अलंकार काव्य के अस्थिर धर्म है और गुण जो है काव्य के स्थिर धर्म है, और गुण जो है काव्य के लिए अपरिहार्य है, और गुण स्थिर धर्म भी है, और आगे आगे भी यह भी कहते हैं अपरिहार्य है, अपरिहार्य है। तो यह बातें मित्रों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसकी चर्चा किए। यह इनके अनुसार काव्य का लक्षण हुआ। अब हम लोग यहीं पर आचार्य विश्वनाथ ने का भी पढ़ लेते हैं। साहित्य दर्पण में उन्होंने काव्य का क्या दिया है लक्षण, ठीक है। ये तो इतना रहा, इसको आप लोग समझ लेते हैं। तो अब हम पहले उसको लिख लेते हैं, फिर अब समझते हैं उसको। अब देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने दसम परिच्छेद में के पहले ही कार्यक्रम वह कहते हैं का ये अलंकार का लक्षण में शब्दार्थयोर स्थिरा ये धर्म शोभातिशायिन रसादीनु कुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगद आदिवत, है ना। तो इनका अर्थ भी समझ लेते हैं। यही है जैसा आचार्य मम्मट ने कहा है, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने थोड़ा सा सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, बाकी अर्थ वही बताते हैं। कह रहे हैं कि अलंकार उन शब्द और अर्थ, अलंकार जो होते हैं वह काव्य के, वह शब्द और अर्थ के अस्थिर वे धर्म होते हैं, वे धर्म होते हैं जो अंगद आदिवत, अंगद है ना यहाँ पर, अंगद आदिवत, अंगद का अर्थ होगा यहाँ पर बाजूबंद, समझ लीजिएगा। अंगद का अर्थ होगा बाजूबंद के समान होते हैं, जो शब्द और अर्थ के शोभा को बढ़ा देते हैं। शोभातिशायिन, फिर से समझिए, अलंकार शब्द और अर्थ के वे अस्थिर धर्म देखिए यह भी बता रहे हैं। और काव्य प्रकाश के अनुसार भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो अलंकार हैं वह काव्य के अस्थिर धर्म होते हैं, गुण स्थिर धर्म होते हैं। तो यह भी बता रहे हैं कि अलंकार शब्द और अर्थ के वे अस्थिर धर्म होते हैं जो यह बाजूबंद के समान होते हैं, जो कि शोभातिशायिन अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा को बढ़ा देते हैं। अलंकारास्ते, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। और वह अलंकार रस आदि उपकुर्वन्तो, यानी रस आदि को उपकृत कर देते हैं, रस आदि को उपकृत कर देते हैं। देखिए, अब इन्होंने भी कहा था कि अलंकार अंगी रस को ही उपकृत करता है, और यह भी कह रहे रस आदि को उपकृत कर देता है। इन्होंने हार आदि को कहा, इन्होंने अंगद आदि को कहा, अंगद आदि के समान अलंकार होते हैं। तो लगभग इन दोनों लोगों के विचार मेल खाते हैं। तो इन लोगों ने यह अलंकार का लक्षण दिया। लेकिन ये देखिए, अगर मान लेते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, कि जो स्थिर और अस्थिर धर्मों की जब बात करते हैं हम लोग कि, तो अगर मान लेते हैं परीक्षा में ये पूछ दे, तो यह भी कुछ एक पॉइंट है जिसे आप लोग नोट कर लें कि भामह, है ना, भामह, दंडी और उद्भट और रुद्रट, ये ऐसे प्रमुख आचार्य लोग हैं जो ये चारों लोग की अलंकार को और गुण को दोनों लोगों काव्य के लिए स्थिर धर्म मानते हैं, अनिवार्य मानते हैं, है ना। अलंकार के जैसा कि हम लोगों ने कहा अभी कि अस्थिर धर्म मानते हैं, गुण को स्थिर मानते हैं। लेकिन ये दो लोग, ये चारों लोग, चाहे वह अलंकार और गुण में कोई भेद नहीं करते, कहते हैं दोनों समान है।
अग्नि पुराण के अनुसार भी कहते हैं अलंकार और गुण समान है, इन दोनों में कोई भेद नहीं होता। अलंकार और गुण दोनों काव्य के स्थिर धर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर धर्म होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को भेद कर लेना है कि काव्य प्रकाशकार और साहित्य दर्पणकार के अनुसार यह अलंकार काव्य के अस्थिर धर्म होते हैं, लेकिन इन लोगों के अनुसार अगर पूछ दे परीक्षा में तो वह स्थिर धर्म होते हैं, है ना। इनके अनुसार अस्थिर, इनके अनुसार स्थिर। ठीक, ये बातें हो गई। अब हम लोग अलंकारों की संख्या पर चलते हैं कि किसने कितने अलंकार माने हैं। तो आइए थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। अलंकारों की संख्या में सबसे पहले हम लोग मम्मट के अनुसार अलंकारों की संख्या देख लेते हैं। तो जो जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके कि अलंकार शब्द और अर्थ दोनों से इसका संबंध होता है, तो उन दोनों के आधार मान करके इन्होंने 3 भेद किया अलंकार ने, आचार्य मम्मट ने। पहला किया है शब्दालंकार, दूसरा करते हैं उभयालंकार और तीसरा करते हैं अर्थालंकार। तो पहले यह शब्दालंकार को बताते हैं, उभयालंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों हो उसे उभयालंकार कहते हैं, इसको बीच में रखते हैं। तत्पश्चात 10वें उल्लास में अर्थालंकार का वर्णन करते हैं। तो शब्दालंकार में यह 5 माने हैं, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष और चित्र अलंकार 5। उभयालंकार में यह एक ही अलंकार मानते हैं, है ना, पुनरुक्त वदाभास। और अर्थालंकार में कुल 61 अलंकार मानते हैं, उपमा, रूपक, प्रेक्षा आदि। इन्होंने 61 अलंकारों की संख्या बताई है। इस प्रकार से इनके अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार कुल 67 अलंकारों की संख्या है, जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 शब्दालंकार, लेकिन यह नवम उल्लास में ही इसकी गणना होने के कारण कहीं कहीं 6 भी मिलता है कि शब्दालंकार, आचार्य मम्मट ने शब्दालंकारों की संख्या कितनी है, तो 6 भी आता है, लेकिन है 5, एक उभयालंकार है और एक इस तरह से। अब ये देखिए आकर के 67 बता देते हैं, लेकिन अगर अलंकारों की संख्या में देखा जाए तो अब यहां से प्रारंभ होती है जब आचार्य भरत जो है अपने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि ने जो अलंकारों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? 4। किसको किसको? उपमा, रूपक, यमक, दीपक। भरत ने 4 मानी। यह अलंकारों की संख्या बढ़ करके जब वामन आते हैं, वामन ने इसको 33 कर दिया। जब वामन जब काव्य अलंकार सूत्र लिखते हैं तो वह 33 कर देते हैं, और जब दंडी आते हैं तो इसकी संख्या बढ़ा करके इसको 35 कर देते हैं। कहीं कहीं दंडी वाले में आपको 37 भी मिलते हैं, है ना। तो यह चूंकि सबके अलग अलग हैं, कहीं 40 भी मिलते हैं, तो मान लेते हैं उसमें अंतर हो सकते हैं। 3 लोगों के अनुसार आते बढ़ते। अच्छा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। विश्वनाथ ने कुल कितने अलंकारों की संख्या मानी है? तो विश्वनाथ ने 78 माने हैं। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जब आते हैं जयदेव ने अलंकारों की संख्या कुल कितनी कर देते हैं? 100। जब अपने चंद्रालोक लिखते हैं तो उसमें अलंकारों की संख्या 100 कर देते हैं। फिर अप्पय दीक्षित जब आते हैं, ठीक, तो यह अलंकारों की संख्या अपने इस कोयल्यानंद में 124 कर देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनकी की संख्या को हम लोग भी परीक्षा में अभी पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ देख लिया। उद्भट मान लेते 41 कर देते हैं, रुद्रट ने 52 किए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अन्य कई आचार्यों ने अलग अलग संख्या दी है, लेकिन आचार्य मम्मट ने इसको 67 किए हैं। अब हम लोग इनका नवम उल्लास का प्रारंभ करते हैं, जो कि पहला इन्होंने वक्रोक्ति अलंकार इन्होंने बताया है। किंतु मित्रों, अब यदि हम लोग वक्रोक्ति को पढ़ते हैं तो लक्षण उदाहरण पढ़ने में ज्यादा वक्त लगेगा। अब हम इन अलंकारों को कल की वीडियो से प्रारंभ करते हैं। तो कल वक्रोक्ति से हम लोग प्रारंभ करेंगे। उम्मीद करते हैं हम आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोग समझ में आया होगा या फिर जो भी आप लोगों को लगा होगा त्रुटि, आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। ठीक है मित्रों, नमो नमः।